आजकल बॉलीवुड को ऑडियंस की बिल्कुल परवाह नहीं है और ये उनके फिल्मों से साफ दिखाई देता है। ऑब्वियसली धुरंधर जैसी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने का काम तो कर रही है, लेकिन बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाने का जो रोग लगा है उसका इलाज तो शायद किसी के भी पास नहीं है। हर रोज सुबह उठते ही एक नया नोटिफिकेशन मिलता है। लेजेंडरी फिल्म का सीक्वल अनाउंस हो चुका है, कल्ट क्लासिक रिटर्न्स, पार्ट 2 लोडिंग। और ये सब देख के ऑनेस्टली एक दिल से रिएक्शन निकलता है, बस करो भाई बस करो। हेलो गाइस, मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिएटिव स्कैम के बारे में। फोर्थ सीक्वल और रीमेक्स जो ऑडियंस ने कभी मांगे ही नहीं थे, लेकिन उन पर जबरदस्ती थोपे गए। लगता है बॉलीवुड ने एक नया फॉर्मूला बना लिया है। नई स्टोरी लिखने का पेशेंस नहीं, नए कैरेक्टर क्रिएट करने की हिम्मत नहीं। चलो फिर पुरानी हिट फिल्मों का नाम उठाओ, उसके आगे 2 या 3 लिख दो और ऑडियंस को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। ये सिनेमा नहीं, ये लेगेसी का एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। पिछले कुछ सालों में जो 4 सीक्वल और रीमेक बनाए गए, उससे एक बात तो क्लियर है, ये फिल्में ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं थी, ये थी सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। गदर 2 को ही देख लो, एक ऐसी फिल्म जो नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे करोड़ों रुपए बॉक्स ऑफिस पे छापती है, जहां लॉजिक, फिजिक्स और कॉमन सेंस तीनों ने कलेक्टिवली डिजाइन कर दिया था। वो फिल्म सिर्फ इसलिए चली क्योंकि लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान जिंदाबाद और हैंडपंप वाला सीन चिपका हुआ था। फिर आती है भूल भुलैया 2 और 3। बेसिकली भूल भुलैया 1 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी और उसमें हॉरर और कॉमेडी का एक अच्छा खासा ब्लेंड हमें देखने को मिला था। और आज की भूल भुलैया सिर्फ रिमिक्स गाने, क्रिंज कॉमेडी और ओवर एक्टिंग का पूरा मेला बन चुकी है। और फिर भी इसके सीक्वल पे सीक्वल अनाउंस होते जा रहे हैं। बॉर्डर 2 का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो दिल से बहुत बुरा लगा था। बॉर्डर एक फिल्म नहीं थी, एक इमोशन थी। उसका सीक्वल बनाना क्रिएटिविटी नहीं, सेंटिमेंट्स की ऑक्शनिंग करने जैसा है। सिंघम फ्रेंचाइज, हाउसफुल फ्रेंचाइज और पूरा का पूरा वायरएफ स्पाई यूनिवर्स सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्रिएटिविटी, लॉजिक, स्टोरी, सेंस सब गया तेल लगाने। हम तो बस नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे ऑडियंस का काटते रहेंगे। और जैसे ही लगता है कि इंडस्ट्री अभी सुधरने वाली है, तो एक और नया शॉक हमें मिलता है। न्यूज आती है 3 इडियट्स का सीक्वल पाइपलाइन में है। आई मीन सीरियसली, एक परफेक्ट फिल्म जो अपनी जगह कंप्लीट थी, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। रैंचो अब क्या करेगा? इंजीनियरिंग के बाद पीएचडी करेगा। हेरा फेरी 3 का सर्कस तो हम सब जानते हैं। कभी डायरेक्टर चेंज होता है, कभी प्रोड्यूसर चेंज होता है, कभी कास्ट चेंज होती है, कभी ऐसा लगता है कि फिल्म रिलीज ही नहीं होगी, कभी ऐसा लगता है शेल्व हो जाएगी। परेश रावल के कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी, उसके बाद वापस रिवाइव हो चुकी है। भाई ये फिल्म है या गवर्नमेंट टेंडर? लेकिन जो न्यूज सुन के मेरा सबसे ज्यादा खून खोला है वो थी भागम भाग 2 की न्यूज। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फेज था, एक एरा था। आज भी उसके डायलॉग मीम कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। बहन डर गई, खुफिया पुलिस, जर्मनी वाला सीक्वेंस सब टाइमलेस था। परेश रावल, अक्षय कुमार, गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग तो टेक्स्ट बुक लेवल परफेक्शन थी। असरानी जी, राजपाल यादव, शरद सक्सेना, मनोज जोशी, अरबाज खान, लारा दत्ता, शक्ति कपूर, जैकी श्रॉफ, सपोर्टिंग कास्ट ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी सीन हमें वीक नहीं लगता था। और हाँ, इंस्पायर्ड होना गलत नहीं है। भागम भाग जो हिंदी फिल्म थी, एक मलयालम सिनेमा का रीमेक थी जो लूजली बेस्ड था अल्फ्रेड हिचकॉक के वर्टिगो से। इंस्पिरेशन एक आर्ट है, लेकिन आर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो इंस्पिरेशन नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। अब भागम भाग 2 में गोविंदा को रिप्लेस करके मनोज बाजपेयी को लाया जा रहा है। मनोज बाजपेयी इज अ फिनोमिनल एक्टर, उनकी एक्टिंग एबिलिटी पे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन भागम भाग जैसे फिल्म का ह्यूमर गोविंदा की इनोसेंस और एफर्टलेस कॉमिक टाइमिंग पे बेस्ड था। वो चार्म वापस रिक्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये रोल किसी और का हो ही नहीं सकता। और ऊपर से डायरेक्शन का जिम्मा राज शांडिल्य के हाथ में है। ड्रीम गर्ल और उसके सीक्वल और उनकी बाकी फिल्मों को देख के आपको अगर ऐसा लगता है कि भागम भाग जैसी कल्ट क्लासिक कॉमेडी को वो जस्टिस दे पाएंगे, तो भाई आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मेरे लिए तो एक्सपेक्टेशन 0 से भी नीचे है। आज के टाइम में 15-20 साल पुरानी फिल्मों का सीक्वल बनाना कोई सेंस ही नहीं बनाता। ये इंटरनेट का एरा है, यहाँ ट्रेंड्स एक हफ्ते में बदलते रहते हैं। ऐसे में पुरानी फिल्मों का सीक्वल बनाना क्रिएटिविटी का साइन नहीं, क्रिएटिव बैंकरप्सी का प्रूफ है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है सिर्फ पुराना नाम यूज करो, कंटेंट अपने आप बिक जाएगा। और यहाँ पे बात आती है प्रियदर्शन साहब की। हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, हेरा फेरी, भागम भाग जैसी कल्ट क्लासिक एवरग्रीन फिल्में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी है। उनके एबिलिटी पे या टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हंगामा 2 के एक्सपेरिमेंट के बाद एक क्लियर कट साइन दिया था
कि वो आजकल के ऑडियंस से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। अब उनकी हेरा फेरी 3 और भूत बंगला जैसी फिल्में आ रही है। दोनों से मुझे ऐसी कुछ खास उम्मीद नहीं है। दिल से बस होप करता हूँ कि उनका ज़बरदस्त कमबैक हो जाए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके ऊपर का ट्रस्ट कम हो चुका है। तो ये था इस पूरे मुद्दे पे मेरा द फाइनल टेक। बॉलीवुड को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का सीक्वल बनाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ फिल्में अपनी जगह परफेक्ट होती है और उन फिल्मों को छूना मतलब ऑडियंस के इमोशन के साथ खिलवाड़ करने जैसा होता है। अगर खुद को इवॉल्व करना है तो नई कहानियाँ लाओ, नए कैरेक्टर्स लाओ, नए इमोशंस क्रिएट करो और प्लीज़ पुरानी क्लासिक्स को रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अपने ओपिनियंस देना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।